ठीक है। और जानवर भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, तो उनकी अपनी एक जबान है और हर चीज इंटरेक्ट कर रही है दुनिया में। अगर आप गौर करें ये कम्युनिकेशन क्या है, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कन्वेइंग योर मैसेज, रिसीविंग अदर्स मैसेज, ये कम्युनिकेशन है। आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों को और लोगों का मैसेज रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बोलना ही तो नहीं है, सुनना भी है, और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना मैसेज देना और दूसरे का मैसेज लेना कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन 3 तरह से की जाती है। राइटिंग इज डिफरेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग एट द मोमेंट। कम्युनिकेशन वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है, पैरावर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल, पैरावर्बल। वर्बल वो कम्युनिकेशन है जो हम अल्फाज की सूरत में कर रहे हैं, ठीक है। जब हम मुंह से कुछ अल्फाज निकालते हैं, चाहे वो किसी भी जबान में हो, जो भी हमें आती है, हम जिसमें भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है। व्हेन वी चूज वर्ड्स टू स्पीक आवर मैसेज, टू गिव आवर मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आवर एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, द वे वी वॉक, द वे वी मूव, द वे वी सिट, फेशियल एक्सप्रेशंस, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। पैरावर्बल कम्युनिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एक्सेंट, टोन, जो लहजा आपने इख्तियार किया है गुफ्तगू करने के लिए, वो पैरावर्बल लैंग्वेज के जुमरे में आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन में कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और पैरावर्बल मैसेजेस की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कम्युनिकेशन की दुनिया में। नॉन वर्बल मैसेजेस कैरी 55% वेट। अगर आपको लैंग्वेज एनालिसिस करने हैं तो जो जिन अल्फाज का हम इंतखाब करते हैं गुफ्तगू करने के लिए, उसकी अहमियत बहुत ही कम है, इट इज विद इन 10%। जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, हमारा स्टाइल, मूविंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, लुकिंग, ये इंपॉर्टेंट है 55%। और जो लहजा है हमारा पैरावर्बल कम्युनिकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस है 38%। तो जो लफ्ज आप बोलते हैं उनकी अहमियत बहुत ही कम रह जाती है। 55, 38 को आप प्लस कर लीजिए, सिर्फ 8% आपके वर्ड्स की अहमियत है। अदरवाइज हाउ यू कैरी योरसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। तो अपने मैसेज कन्वे करने में और किसी का मैसेज समझने में इन चीज़ों की बहुत अहमियत है। यानी अगर आप कोई ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरेगी, सॉफ्टली कहते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में, धीमे अंदाज में, ठंडे अंदाज में कहते हैं, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी जो एक आम सी बात आप रूडली कहते हैं। तो इस बारे में आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं किसी भी शख्स से, छोटे से बड़े लेवल तक, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं आपकी डेली लाइफ से, डेली प्रैक्टिस से। ये बात नहीं है कि हम प्रोफेशनल